होशियार हो रहे हैं बिल्कुल ना। चलो जी। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सुना नाम इसका पहले भी? इसे बोलते हैं सार्थक अंक हिंदी में। देखो अब जो दो तीन लेक्चर हैं जितने भी होंगे वो सब मेजरमेंट से रिलेटेड। मतलब हम इंस्ट्रूमेंट के, हम रियल मेजरमेंट में चलेंगे। अभी तक हम यूनिट पढ़ रहे थे कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब हम रियल मेजरमेंट में चलेंगे। रियल मेजरमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। भाई हमका कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, मान लीजिए स्केल ही है सिंपल। ठीक है, तो स्केल मेजरमेंट, मान लीजिए लेंथ नापनी, तो मुझे स्केल चाहिए। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उनमें क्या होती है, एरर्स होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनसर्टेनिटी, हम निश्चितता से नहीं कह सकते कि ये क्या है, कितना मेजरमेंट है। जैसे मान लीजिए एक स्केल की बात करूं सिंपल, तुमने स्केल से तुम जानते हो स्केल कुछ ऐसा होता है, ऐसे जीरो लिखा होता है इस पे, है ना। फिर यहाँ एक दो तीन चार, फिर एक बड़ा सा डंडा, फिर एक दो तीन चार, फिर एक, ऐसे लिखा है ना 1 सेंटीमीटर। फिर ऐसे चलता है एक दो तीन चार, फिर एक बड़ा सा डंडा, एक दो तीन चार, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो लिखा रहेगा। फिर एक दो तीन चार, फिर पाँच, फिर एक दो तीन चार, फिर ये 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ऐसा लिखा रहेगा। अगर मैं जीरो से और वन के बीच में देखूँ तो टोटल कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। 10 खाने हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? 10 हर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। तो यानी कि 10 डिवीजन जो है वो कितना पढ़ते हैं? अगर हम 10 डिवीजन चलें इस पे तो कितना पढ़ेंगे हम? 1 सेंटीमीटर पढ़ लेंगे। समझ में आ रही बात? अगर तो एक डिवीजन कितना पड़ेगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ 1 mm। तो यानी कि ये जीरो से वन के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 mm है। ये कह सकता हूँ मैं। हर डिवीजन कितना पड़ रहा? 1 mm पड़ रहा। अब मान लीजिए आपने कोई लेंथ मेजर करनी, आपने इसे लेंथ को ये मान लीजिए वो चीज है जिसे लेंथ मेजर करनी है और वो यहाँ तक आ गई। ये वो हमारी कोई चीज है जिसे हमें मेजर करना है, कोई रोड है, तो वहां यहाँ तो आप इसे कितना पढ़ेंगे? 1.2। कोई इसे क्या पढ़ लेगा? कोई कहेगा कि ये 1.2 सेंटीमीटर है। कोई इसे क्या पढ़ लेगा? 1.3 सेंटीमीटर पढ़ लेगा। या बीच में इसे पढ़ोगे कि ये 1.25 है, कोई इसे ऐसे लिख सकता है। कोई इसे 124 लिखे वो भी सही है। समझ में आ रही बात? कोई इसे 128 लिखे वो भी सही है। 1.29 लिखे वो भी सही है। सब सही है बीच में। ना तो ये 1.2 और 3 के बीच में है ना। तो आप क्या कह सकते हो? कुछ कह सकते हो भाई? कोई ये लिख दे तब भी तो आपको सही लगेगा। कोई इससे कम लिख दे 1.23, ये भी सही लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1.2 तक तो हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये बाद वाला नंबर है इस पर हमें क्या है? संशय है। समझ में आ रही बात? इसके बारे में हम निश्चित नहीं है। तो जो, यानी कि अगर मैं कोई मेजरमेंट करता हूं, जो नंबर जिनके बारे में निश्चित हूं ना बोलते हैं सर्टेन नंबर। क्या बोलते हैं? सर्टेन नंबर। और जिसके बारे में मैं निश्चित हूं उसे बोलते हैं अनसर्टेन नंबर। मेजरमेंट में तो यानी कि कोई भी मेजरमेंट होगा तो वो दो नंबरों से मिलकर बना होगा। कुछ सर्टेन होंगे जिनके बारे में हम श्योर होंगे कि इतना तो मेजर कर ही लेंगे श्योरिटी के साथ, और एक नंबर ऐसा होगा या दो नंबर ऐसे होंगे जिनके बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसकी डेफिनेशन ही यही है, सर्टेन नंबर्स प्लस वन अनसर्टेन नंबर। अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने होंगे किसी में भी तो कैसे ढूंढूंगा? एक, सारे नहीं, सिर्फ एक।
जितने सर्टेन है वो तो लिखेंगे, प्लस उनमें से क्या ऐड करेंगे, एक अनसर्टेन नंबर ऐड करेंगे। वो क्या बन जाएगा हमारा, में सारे नंबर मिलके क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिख लो, लिखना चाहो इस बात को, सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू वन नहीं लिखना, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट, वन नहीं। प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, ये इसकी डेफिनेशन। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ द रोड, एक लेंथ मेजर कर रहा मैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर रहा, मान लीजिए स्केल के द्वारा लेंथ ऑफ रोड मेजर कर रहे हैं, और उसने दे दिया आपको कि भाई ये 14.53 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ लिया कि कौन सिग्निफिकेंट है, कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 14.5 तक तो इसमें भाई 1.53 नापना हो तो सर्टेनली है। तो 14, 1, 4 सॉरी और 5 क्या है हमारे, सर्टेन डिजिट। समझ में आ रही बात। और ये 3 कैसा है, 3 अनसर्टेन डिजिट, पहचान गए। ये डिपेंड करता है मेजर इंस्ट्रूमेंट पे कि क्या कितना अनसर्टेन देगा और कितना सर्टेन देगा। जैसे मान लीजिए यही हम दूसरे छोटे, इससे भी छोटा इंस्ट्रूमेंट नापना हो, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो उनकी जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm से भी कम होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट, अनसर्टेन डिजिट और आ जाएंगे इसके मुकाबले में। वो डिपेंड करता है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एसएच कितने हैं, इसमें चार, तीन तो हो गए सर्टेन और एक हो गया अनसर्टेन। तो कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो आप कितने बता दोगे, चार है। क्लियर। कोई मान लीजिए स्केल से ही मेजर कर रहा और इसी रीडिंग को ऐसे लिख देता, समझ में आ रही बात। हालांकि ये सारे सिग्निफिकेंट है अगर देखें तो, पर लेकिन स्केल के सामने, स्केल में ये भी अनसर्टेन है और ये भी अनसर्टेन है इस स्केल के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात। तो हमारे कितने होंगे अब भी, समझ में आ रही है, पांच नहीं होनेंगे, स्केल के रेस्पेक्ट में पांच नहीं होनेंगे। समझ में आ गई बात। क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन क्या कह रही है कि टोटल सर्टेन डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, अगर वो स्केल ले। अगर ये वर्नियर कैलिपर से ले तो फिर इसमें अलग अलग तरीके की बात नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आप समझ गए। कि सिर्फ हमने क्या देखना है, सर्टेन डिजिट्स देखनी है और उसके साथ एक अनसर्टेन डिजिट देख, तो हमारा सिग्निफिकेंट। अब कैसे चुने, सबसे बड़ी बात है सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे चुना है, चुने कैसे हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। समझ में आ रही बात। वो रूल हमेशा ध्यान रखने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इजीली आप चुन सकते हैं। तो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे ही इन्हीं रूल को फॉलो करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या निकाल लेंगे हमेशा, किसी भी नंबर को देख। क्लियर है। तो सबसे पहला रूल है फर्स्ट, पहली, देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो
digits are significant figures. जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी किसी भी नंबर में सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट हो। ठीक है भाई? जैसे एग्जांपल आपसे लिख दिया 14.3। ठीक है भाई? 243.2, 1235.6। समझ में आ रही बात? या ऐसा लिख दिया 24.1435, कुछ भी। तो ये सब क्या है, सारी नॉन जीरो डिजिट है ना। तो सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। इसमें कितनी होंगी, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसमें कितनी होंगी, फोर होंगी। इसमें कितनी होंगी, फाइव। इसमें कितनी होंगी, क्लियर है बात? ठीक है। सेकंड रूल समझ में आ गई ये बात? सेकंड, तो ऑल जीरोज, ऑल जीरोज का मतलब जितनी भी जीरो हैं। ठीक है, ऑल जीरोज। हेलो। नीचे चाहे हाँ, एक व्हाट्सएप पे चित्र बन रहा होगा इसमें नीचे। तो उसको बस क्लिक करके उसे मैसेज कर दो, मेरे परिवार में बैठा है। नहीं होगा तो मैं शाम को मैं रविवार आपसे 3 बजे तो आप ऑनलाइन जरा अरे भाई, क्या हो गया? नेट बंद क्यों हो गया था?
यही कर लेते हैं। बिटवीन टू नॉन जीरो। और इन्हें बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। क्या बोलते हैं इनका दूसरा नाम? ट्रैप्ड जीरो। ये सब ट्रैप्ड जीरो। तो ऐसे भी लिख देते हैं, ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप जीरो क्या होती है? सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा लिख दे एग्जांपल में 5.03। तो ये क्या है? दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, दो नंबर के बीच में है ना, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पूछे कोई तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे। कोई ऐसे लिख दें, कोई कितनी भी जीरो लिख दें, यहाँ कितनी है? फोर सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ कितनी है? फाइव सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है बात? हाँ, नंबर के बीच में होने चाहिए किन्हीं भी दो। मान लीजिए ऐसे लिख दे कोई, तो कितनी है? फाइव सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जितनी भी जीरो नंबर के बीच में आएंगी, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, ये सब क्या होंगी? उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में गिनेंगे। ठीक है, सवाल आते हैं इससे, कभी ऐसा सोचो आप। चलो जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, लीडिंग जीरोज। रूल नंबर था लीडिंग। लीडिंग का मतलब पहले वाले। लीडिंग जीरोज। लीडिंग का मतलब है पहले वाले। ठीक है, और ही नहीं बोलते हैं इसे, और जीरोज प्लेस लैप टू द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, लीडिंग का मतलब पहले वाली, अगर नंबर से पहले जीरो रखी हुई है तो ये सिग्निफिकेंट, कभी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं गिनेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कोई लिख दे 0.054। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ, ये जीरो नंबर से पहले की जीरो। ठीक है, किससे पहले की जीरो है? नंबर से पहले। नंबर बाद में आया, जीरो पहले आ गई, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यहाँ तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भाई, वही लिखते 0.0035। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हैं? टू। टू सिग्निफिकेंट। वही ऐसे लिख दे 0.230। तो इसमें कितने हैं? थ्री सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जीरो पहले नहीं है, बाद में। ठीक है, कोई ऐसे लिख दे भ्रमित करने के लिए 0.0104। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? थ्री। क्योंकि ये बीच में आ गई, पहले वाली वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, पर ये जीरो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, इसमें कितने होंगे? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए बात को? तो पहले वाली जीरोज कभी भी क्या होती है? सिग्निफिकेंट नहीं होती, ध्यान रखिए। ठीक है ना? रूल नंबर 2।
लिखो भाई। इन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। एक होती है ये लीडिंग जीरोज हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग बाद वाली, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो। और जीरो प्लेस्ड, और जीरोज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, टू द राइट आर सिग्निफिकेंट, ये सब सिग्निफिकेंट है। इस पर लेकिन कंडीशन है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सब जीरोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे इफ दे, देखो इफ दे appear after decimal। ये इसमें एक कहानी है। अगर डेसिमल के बाद आ रही, ठीक है, अगर वो डेसिमल के बाद आ रही तो सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई लिख दे 5.00, ये नंबर के बाद की जीरो है, यहाँ ध्यान रखना है, ये नंबर से पहले की, बाद की जीरो अगर डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट होंगी, अन्यथा सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, वो भी लिखेंगे बाद में एक रूल अलग से। तो इसमें कितनी है, सॉरी, थ्री सिग्निफिकेंट की। डेसिमल के बाद की सारी, चाहे उसमें नंबर हो ना हो, सब क्या हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट। क्लियर है बात भाई। अब ऐसे लिख दिया कोई 0.004 1 0 5, ठीक है, और ये फिर एक जीरो लगा दी, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, बताओ कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अभी क्या लिखा है, ट्रेलिंग जीरो, ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगी ही नहीं। अभी पहला रूल था ना, नंबर से पहले की सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगी नहीं, तो यहां से गिनेंगे, बाकी सब होंगी। डेसिमल के बाद है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, पर पहले वाली कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, बाद वाली सारी होंगी। तो नंबर ये है 4105 तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 5। कौन से में? ये 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 पॉइंट के बाद दो जीरो लग रहा तो तीन थी, फिर ये नंबर आ जाएगा, तो फिर ये तो सारा ट्रैप जीरो हो गया। अब ये पहले वाला रूल हो गया, बीच में आगे नहीं, तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। रूल अपने हिसाब से ना लगाने भाई, ट्रैप जीरो हमेशा क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। तो अब सिग्निफिकेंट है ये भी। चलो जी, लिखो रूल नंबर। लिखो ट्रेलिंग जीरो, इसी की बात कर रहे हैं, इसी रूल का दूसरा रूल, ट्रेलिंग जीरोज ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स, ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है भाई। जैसा आपने लिख दिया 500, ठीक है भाई, आपने लिख दिया 1800, कुछ भी लिख दिया ऐसा, तो यहाँ वन सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है भाई। हाँ, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी फिर। अगर ये मैं पॉइंट लगा दूं यहाँ, तो अब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
जैसे ये वाला। पर अगर पॉइंट नहीं है, कोई डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है 500, तो बाद की जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो। क्लियर है? तो ये पॉइंट आ गया तो सिग्निफिकेंट बन गई। अब ये वाला रूल लगेगा फिर यहाँ। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से करनी है चीजें। चलो जी नेक्स्ट। रूल नंबर 6। देखो, प्योर नंबर्स एंड कॉन्स्टेंट्स और कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। एक बार नीट में तो ऐसा ही पूछ लिया था। तुम ना अपने, ठीक है, तो जितने भी कांस्टेंट है नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, हम प्योर नंबर का मेजरमेंट कर रहे हैं सपोज करो। तो प्योर नंबर में हम इन्फिनाइट जीरो जो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा 3 सेंटीमीटर, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3.0000 कितने भी लिखूं इसमें। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया, एक नहीं है, ये कितने हैं, कहीं तक इन्फिनाइट लगा दो। कोई कहे कि आप 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट, मुझे लिखना हो 3.0000 स्टूडेंट। समझ में आ रही बात? तो जब हम प्योर नंबर्स का मेजरमेंट करते हैं, तो उनके सामने हम पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें कितने वो हैं सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट नंबर। कोई भी कांस्टेंट है, एक को 1.000000 कुछ ही लिखो। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर्स हो, कांस्टेंट्स हो, सबके सामने क्या पाई है, 3.1000, पता नहीं कहाँ तक कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। समझ में आ रही बात? तो सब क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सब क्या रखते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रख सकते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक कहानी? चलो जी नेक्स्ट। रूल नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस खत्म हो गया, इतना ही था सिंपल। फिर इसे हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं और खत्म। देखो, इफ वी चेंज यूनिट्स, इफ वी चेंज यूनिट्स, मान लीजिए आप सेंटीमीटर से मीटर को सेंटीमीटर या चेंज कर रहे हैं आपस में यूनिट्स, तो लिखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। नंबर ऑफ, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने लिखा 3.4 मीटर, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। इसे क्या लिख सकता हूँ, 340 सेंटीमीटर। अब भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो यूनिट चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है यूनिट में, आपको ध्यान है, मान लीजिए 4.0 × 10⁻³ किलोमीटर लिखा है मैंने। ये जो 10 पावर्स होती हैं, ये भी नेक्स्ट रूल में लिखाऊंगा, ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। अगर मुझे यूनिट चेंज करना है, मान लीजिए किलोमीटर में जाऊंगा, तो आप इसे ऐसा नहीं कि 4,000 लिखेंगे, आप यहाँ 4,000 मीटर लिखेंगे। सॉरी, 4,000 में, ये 4,000 किलोमीटर में लिखना पड़ेगा। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1।
समझ में आ रही है बात? तो ए से नहीं अपनी तरफ से कभी करेंगे, ये रॉन्ग मेथड है लिखने का। जिस तरीके से जितनी सिग्निफिकेंट फिगर में रखा हुआ है उतना ही लिखेंगे। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर लिखूं तो 4.0 × 10⁶ मीटर लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही लिखेंगे, अब भी कितनी है, ठीक है। तो चेंज नहीं करेंगे उसे, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर पहले आएगी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में नई नई यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे, वरना गलत हो जाएगा मामला इसे। 7 7 नहीं, 7 को देखेंगे। पॉइंट नहीं, वो पॉइंट अलग, जीरो है उसके बाद। ठीक है, वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो जैसे लिखा हुआ उतनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे आप, वरना गलत कर दोगे आप, इसे ऐसे लिख देते। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। मान लीजिए अगर नंबर है तो कोई गड़बड़ नहीं, मान लीजिए ऐसा लिख दिया कोई मीटर, तो ऐसा आप लिख सकते हैं 16.4 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं नहीं? ये गलत लिखा, 100 सेंटीमीटर होगा या ज्यादा हो। हाँ, तो 100 से करेंगे तो क्या होगा यहाँ, 1.64। और mm कितना होगा, 1.64 mm। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तीन। इसमें भी कितने हैं, तो इसमें भी कितने हैं, ठीक है। किलोमीटर लिखना चाहो तो किलोमीटर के लिए मुझे किलोमीटर में आना, मान लीजिए सपोज करो, तो किलोमीटर में कैसे आएंगे हम? तो इस मीटर को क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना लिखूंगा, 164। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे इसे, इसमें भी कितनी है, पहले वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, अभी रूल लिखाया था। तो हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम सिग्निफिकेंट फिगर। इस पावर को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो रूल नंबर 8 में यही लिख देता हूँ, ये पावर्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करती। देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसीडर्ड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। कोई लिख दे इसे 1.6 × 10⁵ तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, दो। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंसीडर सिग्निफिकेंट के रूप में नहीं हो। ठीक है, ठीक है। चलो एक बात और समझ लो थोड़ा सा, बता दूं सर? चलो मैं यही समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखो, आप सिग्निफिकेंट कोई भी मेजरमेंट में आप कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने एक मेजरमेंट किया, ठीक है, किसी भी चीज, उसने ऐसे लिख दिया 50, मैं लिख रहा है एक नंबर लिख रहा 50,800। ठीक है, मान लीजिए सपोज करो मीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बताओ? तीन सिग्निफिकेंट है, वेरी गुड। भाई यही तो है तीन नंबर, बीच का जीरो और ये दो, बाकी दो डिजिट। लेकिन कोई इसे ऐसे लिख ले, अब कितने हैं, तीन कहाँ है अब, पॉइंट के बाद वाली अब सिग्निफिकेंट होगी। तो अब कितने हैं, पांच।
वो ऐसे लिख लें। अब भी कितने? 5। समझ में आ रही बात? कोई ये 2 जीरो छोड़ दे, इसे ऐसे भी लिख सकता है 5.080 इंटू 10 की पावर एक यहाँ लगा दे अपना, कितना आएगा? 4। नंबर तो वही है पावर 4 लिखने के बाद भी। अब कितनी सिग्निफिकेंट है? 4 है। तो मेजरमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं वो कितना प्रिसाइज, कितने नंबर तक नाप रहा है। ठीक है, तो वेरी कर सकते हैं आप सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट्स है डिफरेंट सिग्निफिकेंट, ये बात लिख सकते हैं मेजरमेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट। क्लियर? लिख लिए? चलो। पहले राउंडिंग ऑफ सीखते हैं। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग का मतलब क्या छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ देंगे हम चीजों को। ठीक है, कभी कभी हमने क्या करा, पॉइंट से ज्यादा बहुत सारे नंबर आ जाए, तो हमें कितने मिनिमम कहाँ तक लेना है और छोड़ते वक्त क्या याद रख ध्यान रखना है, नहीं रखना है। इसके कुछ रूल्स, 4 नियम है, ये पढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो रूल नंबर 1, ये ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी राउंडिंग ऑफ करेंगे किसी नंबर के। पहली बात, इफ जो हम डिजिट छोड़ रहे हैं उसे बोलते हैं ड्रॉप डिजिट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डिजिट। जो छोड़ना चाह रहे हैं हम अपने नंबर से, वो लेस देन 5 है। पहला रूल क्या है? वो लेस देन 5 है। हाँ, तो जो उससे पहले की डिजिट है उसे अनचेंज रखेंगे। ठीक है। हाँ, देन प्रीसीडिंग, पहली उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग डिजिट। क्या बोलते हैं उसे? प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। उसे हम क्या करते हैं? अनचेंज छोड़ देते। पहला नियम ये रहेगा, अगर वो लेस देन 5 है तो हमेशा क्या करेंगे, उससे पहली डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 5.63, और आपसे कहे कि इसे आप राउंड ऑफ करो 2 डिजिट तक, वो बताएगा कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे नियम है, कह रहा है कि राउंड ऑफ को आरओ लिख रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ द डिजिट फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स या 1 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे लिखते हैं 1 डेसिमल, ऐसे लिखेगा बस। आज लिख के दिखा रहा है बस, एक नहीं, फिर नहीं दिखाऊंगा। 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपने क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। कितने प्लेसेस तक ये? 2 तक। तो आपने देखना है लास्ट वाला नंबर क्या है जिसे हम छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर है और हमने कहाँ तक करना? डेसिमल के 1 प्लेस तक। और नंबर कहाँ तक लिखे हुए? डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो मुझे 1 प्लेस तक देखना, तो मुझे ये नंबर छोड़ना है, इसका मतलब। अब अगर ये नंबर लेस देन 5 है, कितना है? लेस देन 5, तो ये जो पहला नंबर है इसे एज इट इज लिख देंगे। जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ के बाद क्या मिलेगा? ये 6, इसमें कोई चेंज नहीं करें। जैसे 7.82 है, कह रहा है कि डेसिमल तक इसे क्या करो? राउंड ऑफ करो। तो राउंड ऑफ करूंगा मैं 1 प्लेस तक, तो कितना लिखेंगे? 7.8। ठीक है। ऐसे ही 3.94 है,
तो आपने जब भी वो एक एक तक लेस देन कम है और एक डेसिमल या किसी तक तरीके से भी कहें, तो आपने क्या करना है, पहले नंबर को अनचेंज छोड़ना है, उसमें कुछ नहीं ऐड करना। क्लियर है? कोई लिख दे 47.833, ठीक है, और प्लेस एक ही करना है, तो इसे क्या लिखेंगे, 47.8, क्योंकि ये सब पांच से कम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी पांच से कम नंबर होगा उसे एज इट इज छोड़ दो। दूसरा, यही लिखो, इफ ड्रॉप रूल नंबर 2, अगर वो ड्रॉप डिजिट, ये ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ठीक है भाई, अगर वो पांच से ज्यादा है, ये जो हम डिजिट छोड़ रहे हैं अगर वो पांच से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट में उससे प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय वन, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय, हाँ डिजिट। अब उसमें हम एक बढ़ा दें, ठीक है भाई, जैसा आपने ये लिख दिया 6.87, और कह रहा वन डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ करिए, ठीक है, तो ये सेवन है, ये पांच से, सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, सो ये क्या बनेगा, 6.9। क्लियर है बात? अगर ये पांच से ज्यादा है, जिसे हम छोड़ रहे, वो पांच से ज्यादा होगी, तो पहले वाले डिजिट में, उससे पहले वाले डिजिट में क्या करेंगे, एक को बढ़ा देंगे। सिंपल सिंपल रूल है। राउंड ऑफ करेंगे एक डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये कितना बनेगा, 12.2, ठीक है, क्योंकि एट पांच से ज्यादा। राउंड ऑफ करो दो डेसिमल प्लेसेस तक इसे, दो डेसिमल प्लेसेस का मतलब मुझे 6.75 लिखनी, तो ड्रॉप क्या करना पड़ेगा, एट, एट पांच से ज्यादा है, तो इधर कितना पड़ेगा, 6.7। तो ये बात थी जब हमारा राउंड ऑफ नंबर या तो पांच से ज्यादा है या पांच से छोटा है। समझ में आ रही बात? अगर पांच के ही बराबर हो, ठीक है, तो फिर क्या कर, वो अगले रूल में देखते हैं। इसमें दो रूल है, रूल नंबर 3, देखो, इफ ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 5, ये ड्रॉप डिजिट, ठीक है, एंड फॉलोड बाय, एक एक शब्द लिखेंगे, एंड फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। पहला रूल, पांच अगर एग्जैक्ट पांच के बराबर है और वो एक नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रही है, तब क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ा देंगे प्रीसीडिंग डिजिट में। जैसे कोई ऐसे लिख दे 16.351, ठीक है भाई,
या तो ऐसा आएगा। तो यहाँ क्या है ये नॉन जीरो डिजिट है, ये किसको फॉलो कर रहा है, एक नॉन डिजिट। क्लियर है बात। तो जब मैं इस 5 को यहां से ड्रॉप करूंगा, ये कौन सी डिजिट है, ड्रॉप्ड डिजिट, मुझे ये छोड़नी है। ठीक है। लेकिन ये किसे फॉलो कर रही है, एक को, नॉन जीरो डिजिट को। तो हम जो ये पहली डिजिट है इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। जब इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, 6.758। और आपने 5 को ड्रॉप करना, ये ड्रॉप डिजिट है, और राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 6 पॉइंट। अगर ये बाद में नॉन जीरो डिजिट को फॉलो करे। ठीक है भाई। क्या है दूसरा, ये नंबर 8 ये ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 5। फिर ये रूल है, अगर ड्रॉप डिजिट 5 के इक्वल। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो केस है। ठीक है भाई। और एक चीज और है, फॉलोड बाय जीरो तो लिखो, इज इक्वल टू 5 एंड फॉलोड डिजिट इज जीरो। ठीक है भाई। वो जीरो को फॉलो करता है, तो दो रूल हैं। देखो, ये तो ओड। ओड का मतलब वो 135, पता है ना ओड। ओड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य विभाज्य क्या बोलते हैं कुछ। गॉड सर, भाज्य। हाँ, ओड और इवन। ठीक है, कुछ ऐसा ही बोलते हैं हिंदी में। तो अगर ओड डिजिट है तो उसमें क्या करेंगे, देन +1 कर देंगे इसमें। अगर ऐसा ही है तो देन लीव अनचेंज, उसे क्या छोड़ देंगे, अनचेंज छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे अगर इवन। तो दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया 3.250, इसे राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 1 प्लेसेस तक। तो 5 किसे फॉलो कर रहा है, जीरो को। और 5 से पहले क्या है, इवन। ये टू इवन नंबर है और इवन नंबर है। ठीक है। तो इवन के लिए क्या करेंगे, इसे अनचेंज। तो ये कितना लिख देंगे, राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है। ठीक है भाई, 5 छोड़ना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जीरो को फॉलो कर रहा है तो क्या लिख देंगे, इवन के लिए जू का तो छोड़ देंगे। ठीक है, 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है। ठीक है भाई, ऐसे लिख रहा है, राउंड ऑफ करना। तो 5 को छोड़ना, मुझे जीरो को फॉलो कर रहा। तो इधर क्या है, ये ओड नंबर। तो क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा दो। ठीक है।
तो ऐसा आपको राउंड ऑफ करने का मेथड भी समझ में आ गया। हमने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है भाई। चलो जी, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। सिग्निफिकेंट एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटा। तो हम जोड़ना और घटाना सीखें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। बस एक एक नियम लिखेंगे, उस पे ही उसे लिखो, द रिजल्ट, जो जोड़ और घटा का रिजल्ट आएगा। ठीक है। बस, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये नियम एक ही है, मस्ट बी राउंड ऑफ, मस्ट बी राउंड ऑफ। ठीक है भाई। टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मस्ट बी राउंड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज परसेंट इन द लीस्ट, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। बस काम खत्म। ये याद रखना है आपको, इसके अलावा कोई लाइन याद है। तो कहने में क्या है, देखो यहाँ कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ किसकी बात हो रही, डेसिमल प्लेसेस। जो सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है, जब रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, जो उसमें सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेसेस था जिन्हें हम ऐड कर रहे थे, उसके बराबर हम क्या करेंगे, उनको राउंड ऑफ करें। बस आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर से। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जाम मान लीजिए ये है 30.3। ठीक है, ऐड करना सिखाता हूँ। और फिर है आपका 3.11। इसे ऐड कर दो, करो जरा ऐड। कितना, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। अच्छा 3 6, मैं वैसे सोच रहा हूँ। ठीक है। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है अपने राउंड ऑफ, लिस्ट, लिस्ट कौन सा है इसमें, कि कहाँ तक है डेसिमल प्लेसेस, एक नंबर तक। इसमें कहाँ तक है, 2 नंबर तक। तो मुझे इसे कितना करना पड़ेगा, एक नंबर तक लिखना पड़ेगा। ये 1 मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ। ये लेस देन 5, लेस देन 5 है तो इस नंबर को क्या करते हैं, एज इट इज छोड़ देते। तो आंसर क्या आएगा हमारा, क्लियर है बात। एडिशन में यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिनेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3, इसमें भी कितने हैं, 3। ठीक है, इसमें भी 3 है राउंड ऑफ कर। करना है 3.4, 731।
ये आएगा आंसर। ये वन एज इट इज, थ्री फोर फोर एट नाइन 17 वन फोर थ्री फोर, फिर पॉइंट थ्री एज इट इज। ठीक है भाई। तो आंसर क्या लिखूं मैं? आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं मिनिमम? डेसिमल के दो प्लेसेस तक। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिननी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना? मिनिमम नंबर का डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें कितने तक है? तीन तक। इसमें कितने तक है? चार। चार तक। डेसिमल इसमें कितने तक है? दो तक। तो मुझे आंसर भी कितने तक करना पड़ेगा? दो तक। तो ये तीन जो है पांच से कम है, तो मैं लिख दू 3.46। ठीक है भाई। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में देखना है, वो समझ के बात को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये याद रखेंगे हमेशा। क्लियर? अब हमारा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हेडिंग क्या है? हाँ जी, अगला अगला मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रूल। अगर सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करनी हो तो फिर कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं गुणा, डिवीजन बोलते हैं भाग। ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे इसे? यहाँ जब रिजल्ट आएगा उसमें हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, वहां क्या देखते हैं? लिस्ट काउंट, सॉरी, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, वहां तक राउंड ऑफ करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ गए क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो या समझे नहीं? वहां क्या करते हैं हम? एडिशन में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, कितने दशमलव के बाद कितने मिनिमम अंक वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में थे। ठीक है, जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट को क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर। समझ में आ रही बात? यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, वहां डेसिमल देख। क्लियर है? बस दिमाग में से सेट कर लो। क्लियर है? तो लिखवाऊं फिर वो बात ऐसे? लिखो लिखो लिखो, द रिजल्ट, सेम बात लिख लो। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और इसे ऐसे ही लगा लेंगे डिवीजन, दोनों एक साथ। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर, टू द सेम नंबर ऑफ, द सेम नंबर ऑफ significant, to the same number of significant figures, to the same number of significant figures as present in the, as present in the, present in the value with least significant। ठीक है भाई, जितना किसी वैल्यू यानी कि किसी नंबर में क्या होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होगी, हम रिजल्ट को, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को वहां तक राउंड ऑफ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 2.2 और मल्टीप्लाइड बाई 1.1। क्लियर है? इसका रिजल्ट कितना है? मल्टीप्लिकेशन करो इसकी, तो ये बनेगा 242, 2.4। करके देखो, 0.4। आ गया?
तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? टू। इसमें भी कितने हैं? टू। दोनों नॉन जीरो नंबर हैं, तो सारे नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट, अभी बताया था। लेकिन यहाँ कितने हैं? तीन। रिजल्ट, ये रिजल्ट आया ना गुणा का, इसमें कितने हैं? थ्री सिग्निफिकेंट। तो मुझे इस रिजल्ट को सही बनाने के लिए, सही सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ तक? दो डिजिट से, ताकि दो सिग्निफिकेंट आ जाए। तो सही रिजल्ट क्या होगा? 2 पॉइंट, राउंड ऑफ कर देंगे। समझ में आई बात? जैसे 142.06 मल्टीप्लाइड बाई 0.23। ठीक है भाई? जब मैं इसे करता हूँ तो ये मिलता है 32 पॉइंट। मैं कर देता हूँ और आपको इसका आंसर पूछना चाह रहा हूँ। ये रिजल्ट आया है इसका। तो इसका रिजल्ट क्या लिखूं मैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? नहीं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। 5। ठीक है। इसमें कितने हैं? दो। तो मुझे रिजल्ट कहाँ तक बनाना? दो तक बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो दो तक बना लो फिर। तो दो तक जब राउंड ऑफ करूंगा तो ये कितना आएगा? ठीक है। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स देंगे। क्लियर होगी बात? तो अब ऐसे ही डिवीजन में करेंगे। तो मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा मामला सारा, तो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, कैसे डिवीजन। क्लियर है? अब दो शब्द हैं, इन्हें समझना पड़ेगा हमें। एक शब्द है एक्यूरेसी और दूसरा शब्द होता है प्रिसिजन। ये सब पहली बार सुने या सुन रखे? एक्यूरेसी को बोलते हैं सुडिक्शन, बोलते हैं शुद्ध नंबर। प्रेसिजन का मुझे पता है। प्रेसिजन का मतलब है रिजोल्यूशन। ठीक है? रिजोल्यूशन का मतलब आपने कितने अंकों तक सही रिजोल्व करना चाहिए। इन दोनों का मतलब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अगला टॉपिक है error। ठीक है? इससे 100% क्वेश्चन बनते हैं। परफेक्शन ऊपर नीचे है, लेकिन कैसा है वो, लेकिन हो सके। देखो, हमें दोनों तरीके के कोई जरूरी नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो तो वो प्रिसाइज भी हो। ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट। ठीक है? लिस्ट काउंट भी समझेंगे अभी क्या है। देखो, एक्यूरेसी का मतलब है आप कोई चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं। जैसे आपने मान लीजिए मार्केट में गए, आपने तो कह रहा है कि मुझे 2 किलो 100 ग्राम अनाज खरीदना। ठीक है? 2.1 kg लिखेंगे ना इसे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप तो समझ गए ना कि मुझे ऐसा अनाज खरीदना है या शुगर खरीदनी है या कुछ भी खरीदनी है। तो 2.1 kg क्या है? हमारी ट्रू वैल्यू। हमें इतना चाहिए, हमने अपना मेजरमेंट बना लिया कि मेरे घर में एक्चुअल वैल्यू कितनी लगती है? 2.1। लेकिन बाजार में गए आप, अब वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे हम बैलेंस बोलते हैं, अलग अलग तरीके की बैलेंस है, प्रिसीजन वाली भी और एक्यूरेसी। मान लीजिए जो हमारी बैलेंस है वो कैसे मेजर करती है? अगर डिजिटल देखूं तो यहाँ डिजिटल टू 3 अंकों तक लिखा रहे। समझ में आ रही बात? किसी में ये एक अंक तक ही है। मान लीजिए वो 100 ग्राम की डिजिट ही दे सकता है, यानी 2.1 के बाद 2.2 दे सकता है। बीच में नहीं दिखाता। समझ में आ रही बात? तो उसने आपको, मान लीजिए उसने मेजर किया होगा 2.1, तो जरूरी थोड़ा ही हुआ 2.1। समझ में आ रही बात? हो सके वो 2.15 हो।
ऐसे भी तो 50 ग्राम ऊपर भी तो नाप सकते हैं, हो सके वो ऐसे ही दे दियो, 2 पॉइंट क्या बोल देंगे उसे, 015 कुछ भी हो सकता है, हो सके 2.2 आ गया हो। तो ये कितने 2.2 या 2 2 kg दे दी उसने पूरा, आपको चाहिए था 2। हमारी बात, लेकिन क्योंकि ये एक से ही कर सकता है, अगर 2.2 है तो हम इस मेजरमेंट के क्या हैं, क्लोज हैं, या 2 है तो हम इस मेजरमेंट के क्या हैं, क्लोज हैं, मेजर्ड वैल्यू क्लोज है। समझ में आ रही बात। तो जब हम मेजर्ड वैल्यू के क्लोज हैं तो हम बोलते हैं कि मेजरमेंट कैसा है, एक्यूरेट। समझ में आ रही बात। और जब हम लिमिट में नाप से, जैसे मान लीजिए ये यही 2 kg है, अच्छी बैलेंस है, ठीक है, उसने कैसे नाप दिया 2.16 या 2.001, 001 से लेकर 2.199 तक कुछ भी कर ले। तो ये क्या है, ये बहुत प्रिसाइज है, उससे दूर है। समझ में आ रही बात। इसे बोलते हैं प्रिसीजन, कि हम कितने अंकों तक मेजर कर रहे हैं। तो ये लिमिट बता रहा है कि इसमें गलती होने के चांस क्या है, हम बहुत ज्यादा नंबर तक रिजोल्व कर रहे हैं उसे, ठीक है, बहुत ज्यादा लिमिट तक क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं, हम 4 अंकों तक ऐसे नापते हैं मेजरमेंट। जब हम बड़े मेजरमेंट करते हैं तो इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, और जब छोटे नंबर मेजर करते हैं, मान लीजिए आपने सोना लेकर आना, तो फिर वहां बहुत प्रिसाइज, तो वहां किसकी जरूरत है, प्रिसीजन की। और बड़े मेजरमेंट में किसकी जरूरत है, एक्यूरेसी। हमारी बात, प्रिसीजन और एक्यूरेसी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, कहीं हमें प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, कहीं हमें एक्यूरेट। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं एक एग्जांपल से तुम समझ में आ जाए। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखो, लिखो, हाउ क्लोज द मेजरमेंट, इसका मतलब है हाउ क्लोज द मेजरमेंट विथ ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज, ठीक है, इससे इससे हमें क्या पता चलती है, उसकी एक्यूरेसी। और यहाँ क्या है हमारा, प्रेसिजन क्या है, कि कितने रिजोल्यूशन से, इसका मतलब है अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, ठीक है, अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटीज में, कितनी रिजोल्यूशन या कितने लिमिट के साथ, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, लिस्ट काउंट पे। देखो डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट, अभी बताऊंगा लिस्ट काउंट क्या हो, डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट क्या हो। चलो हम चार एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए 4 लोग हैं, आप बताना कैसे करेंगे। मान लीजिए एक रोड का लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, किसका, एक रोड ले ली, उसका लेंथ मेजर कर रही है, और मुझे उसकी ट्रू वैल्यू पता लग गई कि एक रोड है, उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी लेंथ कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। फिर उसे आप कोई ए, बी, ये सी और ये डी, ये 4 लोग उसे मेजर करने को लग गए। तो अलग अलग तरीके से मेजर कर रहे हो, जैसे हमारा ए, इसे नापता है 10.55, उसने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसने 9 पॉइंट की एक की बजाय कितना मेजरमेंट ले लिया, पहला 10.55, फिर उसने ले लिया, दूसरा मेजर किया उसने 10.78, ठीक है, फिर उसने किया 10.84, ऐसे कई रीडिंग ली, 10.75, 10.82, ये उसने रीडिंग ली। और फिर उसने इनका एवरेज, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है, देखो मेजरमेंट में अगर एरर कम करनी होती है
तो हम नंबर ऑफ मेजरमेंट लेते हैं बहुत सारे, ताकि एरर क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, एरर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे इसको। तो जब उसने इसका एवरेज निकाला तो ये आया 10.8 जी। नापने कितनी थी, 9.8। मेजर कितनी कर ली, 10.8 जी। तो एरर है इसमें। समझ में आ रही बात। फिर बी उसका मेजरमेंट लेने लगा रोड का, तो इसने निकाला 8.5 पहली रीडिंग। फिर इसने ली 9.8, फिर 9.2, ऐसे उसने बहुत सारे। फिर इसने 10 ही आ गया, 11.2, ऐसे ये मेजर करता है। ठीक है, 10.2 ऐसे इसने निकाल ली, और ये 9.8 जो भी आया इसमें। ठीक है भाई। फिर एक तीसरा है, इसने 7.2। ठीक है, ऐसे रीडिंग ली। 7.1, 7.3। ठीक है भाई। 9.6, 8.2। ठीक है भाई, ऐसे निकाल रहा है 10। और फिर ये भी कुछ रोड की लेंथ निकाल रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आया 8.6। फिर ये आदमी फिर काम कर रहा है डी वाला, तो इसने निकाली 9.77, 9.98, ऐसे ऐसे ही निकाला 9.83, 9.83, 9.85, और ये निकाल रहा 9 पॉइंट। ठीक है, एट। क्लियर है। कुछ आ गया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई जरूरी नहीं कि ये जोड़ सही। तो आप देख रहे, जब ये मेजरमेंट आप देखें जो कर रहा, तो ये तो इससे बहुत दूर है। समझ में आ रही बात। और ये 10 एक ही फिगर के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्रिसाइज है और एक्यूरेट नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिसाइज। ये मेजरमेंट क्या हो गया हमारा, प्रिसाइज हो गया, नॉट एक्यूरेट। समझ में आ गई बात। ये क्या है, ये लगभग बराबर 8.9.2, 9 आई आ गया इसका आंसर। इसका आंसर हमने क्या लिया है, 9.8। तो क्या ये क्लोज है ट्रू वैल्यू के। और क्लोज चीज को क्या कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे, पर नॉट प्रिसाइज। क्योंकि ये एक ही पॉइंट तक लिमिट, इसकी लिमिट क्या है, पॉइंट 2 अंकों तक मापने की नहीं है, एक ही अंक तक है। अब ये क्या कर रहा, ना तो ये ट्रू वैल्यू के क्लोज है, और ना ये प्रिसीजन दे रहा नंबर तक। तो नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज। क्लियर होगी बात। और ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू के सारे क्लोज भी है, और 2 अंकों तक रिजोल्यूशन भी दे रहा, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। समझ में आ रही बात। तो कितनी लिमिट तक आप नाप रहे, वो क्या है, प्रिसीजन। कितनी आप क्लोज ट्रू वैल्यू के हैं, वो क्या है, एक्यूरेट। तो कोई मेजरमेंट प्रिसाइज भी हो सकता है, एक्यूरेट भी हो सकता है। कोई हो सके सिर्फ एक्यूरेट हो, प्रिसाइज ना हो। कोई हो सकता है सिर्फ प्रिसाइज हो और एक्यूरेट ना हो। तो एक्यूरेसी जो है वो क्लोज, कितने मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू के क्लोज है आप, दैट इज एक्यूरेसी। और कितनी लिमिट तक, कितने पॉइंट के अंकों तक आप उसे रिजोल्व कर पा रहे, दैट इज प्रिसीजन। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो जी, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतनी लूंगा।